नमस्कार, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग व्याकरण महाभाष्य पढ़ रहे थे और व्याकरण महाभाष्य में पिछली जो कक्षा हुई थी वहां पर व्याकरण अध्ययन के मुख्य प्रयोजनों में से हमने रक्षा को पढ़ लिया था, रक्षा के बाद ऊह को पढ़ा था और इसके बाद आज जो पढ़ेंगे वो आगम को पढ़ेंगे। तो आगम भी व्याकरण शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है। आगम भी जो है व्याकरण शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है। व्याकरण शास्त्र के 5 मुख्य प्रयोजन महाभाष्यकार ने बतलाए हैं और 13 आनुषंगिक अर्थात गौण प्रयोजन उन्होंने बतलाया है। हम लोग मुख्य प्रयोजन में पढ़ रहे थे, जो 5 मुख्य प्रयोजन है उनको पढ़ रहे थे, जिसमें से 2 प्रयोजन हुए और आज तीसरा प्रयोजन है आगम। तो भाष्यकार कहते आगम का मतलब होता है प्रमाण, मतलब शब्द प्रमाण। आगम मतलब शब्द प्रमाण। जैसे आगम भी सांख्य मतलब दर्शन में, सांख्य दर्शन है, तो दर्शन में शब्द के लिए शब्द को आगम प्रमाण भी कहा है। मतलब शब्द प्रमाण या आगम प्रमाण या आप्तोपदेश। आप्तोपदेश मतलब यथार्थ वक्ता, जो यथार्थ पुरुष हो उस पुरुष के द्वारा कहा गया जो वाक्य, उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। तो यथार्थ पुरुष ही प्रमाणित होता है। यथार्थ पुरुष के द्वारा कहा गया जो वाक्य वो क्या है, उसको शब्द प्रमाण कहते हैं, आप्तोपदेश कहते हैं, उसी को आगम प्रमाण कहते हैं। तो आगम का मतलब वही है। आगम मतलब शब्द प्रमाण, आप्तोपदेश। तो ये भी क्या है, व्याकरण अध्ययन का ये तीसरा प्रयोजन है। भाष्यकार कहते हैं यहां पर कि आगमः खलुअपि, अर्थात आगम भी व्याकरण अध्ययन का मुख्य प्रयोजन है। आगम भी व्याकरण अध्ययन का मुख्य प्रयोजन है। यहां पर भाष्यकार बहुत अच्छी बात बतलाते हैं। ब्राह्मणे निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो गेय इति। यहां पर आगम प्रमाण में आता है। यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान देना है। ये आगम ये पूछता है कि ब्राह्मणे निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो गेयश्चेति कहां का है, तो ये आगम प्रमाण का है। ठीक है, आगम प्रमाण में आता है और भी अभी आएंगे। आगम प्रमाण में भाष्यकार कहते हैं कि ब्राह्मणे निष्कारणो धर्मः, अर्थात ब्राह्मण का निष्कारण धर्म है। कोई बिना स्वार्थ के, कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई इच्छा नहीं कि भाई हम व्याकरण पढ़ेंगे तो इससे हमको इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, या किसी लोभवश जो तो हम व्याकरण पढ़ें, ठीक है, या वेदांग पढ़ें, वेद को पढ़ें। तो यहां पर भाष्यकार कहते हैं कि ब्राह्मणे निष्कारणो धर्म, ब्राह्मण के द्वारा निष्कारणो धर्म, ब्राह्मण का निष्कारण धर्म है, बिना किसी कारण के, बिना किसी लोभ के। षडंगो वेदोध्येयो, षडंग अर्थात 6 अंगों वाला, षडंग मतलब 6 अंगों वाला, जो वेदोध्येयो मतलब 6 अंगों से युक्त जो तो वेद का क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। समझ में आया? 6 अंगों, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 अंग है, ये 6 वेदांग है। और इन वेदांगों से युक्त जो हो तो वेद का अध्ययन करना चाहिए। और कैसे? निष्कारणः, बिना किसी कारण के, बिना किसी लोभ के, ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, इसको मुझे पढ़ना है। अब्राह्मण ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, अर्थात जो शब्द तत्व को जानता है, ब्रह्म तत्व को जानता है, वेद तत्व को जानता है, वह ब्राह्मण। समझ में आया? वह ब्राह्मण जो शब्द तत्व को, वेद को, ब्रह्म तत्व को जानता है, वह ब्राह्मण। और ब्राह्मण का निष्कारण धर्म है कि वो षडंगो वेदोध्येयो गेय इति, 6 अंगों से युक्त क्या पढ़े, वेद को पढ़े। ठीक है, ये किस में आता है? आगम प्रमाण में। आगम प्रमाण में अर्थात शब्द प्रमाण में। तो ये आगम है। फिर इसके बाद कहते हैं कि प्रधानम चा षट्सु अंगेषु व्याकरणम। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ये कि प्रधानम चा षट्सु अंगेषु व्याकरणम, अर्थात 6 अंगों में सबसे ज्यादा प्रधान कौन है? व्याकरणम, अर्थात व्याकरण। ध्यान देना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये जो 6 वेदांग हैं, इन 6 वेदांगों में सबसे जो प्रधान है, सबसे जो मुख्य है, वो व्याकरण को माना गया है। 6 अंगों में सबसे प्रधान अंग को, सबसे प्रधान अंग व्याकरण को माना गया है। अर्थात कि व्याकरण को क्यों माना गया सबसे प्रधान अंग? और भी तो हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि व्याकरण पढ़ने वाला भी जो है तो अन्य शास्त्रों में उसकी बढ़िया से गति हो सकती है, या किसी भी शास्त्र की रक्षा कर सकता है।
व्याकरण पढ़, जैसे कि वेद की रक्षा के विषय में बतलाया जा रहा है कि व्याकरण पढ़ने वाला ही जो तो सारे शास्त्रों में पारंगत हो सकता है। यह व्याकरण की एक गति है। व्याकरण पढ़ने वाला अन्य शास्त्र को बड़ी बारीकी से बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं, क्योंकि जिसने भी व्याकरण पढ़ा है उसको अन्य शास्त्रों को पढ़ने में समस्या नहीं होगी। व्याकरण आप पढ़े होंगे, आप साहित्य को बहुत बढ़िया से पढ़ सकते हैं। इसी तरह से दर्शन है या और भी मीमांसा है। तो व्याकरण, वेदों की रक्षा तो है ही, तो व्याकरण 6 अंगों में, जो 6 वेदांग हैं उन वेदांगों में प्रधान है, सबसे ज्यादा प्रधान है। मतलब इसमें यदि आपने प्रयत्न कर दिया, व्याकरण शास्त्र यदि आ गया, अन्य शास्त्र को आप अच्छे से समझ सकते हो, बहुत अच्छे से जो तो वो शास्त्र को आप ग्रहण कर सकते हो, वो शास्त्र आपको आ सकता है, क्योंकि आपको लगभग सारी चीजें पता रहती हैं। भाई साहित्य में यदि जो श्लोक हैं, श्लोक में भी तो वही मतलब प्रकृति है, प्रत्यय है, आगम, आदेश, ये सब तो रहते ही हैं। तो बेस श्लोक साहित्य भी जो तो बेसिक जो तो व्याकरण के नियम ही लगभग जो तो होते हैं उसमें बनते हैं। तो प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरणम, अर्थात 6 अंगों में जो है सबसे ज्यादा प्रधान है। तो पहला आप ये ध्यान रखना कि ये पूछा जाता है कि षडंगों में सबसे ज्यादा प्रधान किसको माना गया है, तो षडंगों में सबसे ज्यादा प्रधान जो है तो व्याकरण है। और प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति, भाष्यकार कहते हैं कि प्रधान में किया गया जो यत्न है, जो प्रयत्न है, वो फलवान भवति, अर्थात फल को देता है। भाई किसी प्रधान कार्य में, प्रधान विषय में आप जो है तो मेहनत कर रहे हो, मुख्य विषय में आप अपनी मेहनत को लगा रहे हो, वो आपको निश्चित ही जो है तो क्या देगा, फल देगा। तो प्रधाने च कृतो यत्न, मतलब व्याकरण शास्त्र में यदि आप यत्न कर रहे हो तो वो क्या देगा, आपको फल देगा। व्याकरण शास्त्र पढ़ रहे हो तो अन्य शास्त्रों को भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, वेद को बहुत बढ़िया से समझ सकते हो व्याकरण पढ़ के, क्योंकि व्याकरण पढ़ के पहले ही वेदम अधीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति, महाभाष्यकार आगे कहते हैं कि पहले लोग उनके समय भी वेद पढ़ के तुरंत जो तो वक्ता हो जाते थे। किमर्थम अध्ययम व्याकरणम, मतलब इस प्रकार से वहां पर और कुछ सारी चर्चाएं हैं। तो मतलब होना क्या चाहिए कि पहले व्याकरण पढ़ना चाहिए, व्याकरण के बेसिक सिद्धांत जानना चाहिए, उसके बाद पढ़ना चाहिए अन्य शास्त्रों को, अन्य ग्रंथों को। समझ आया? कोई भी यदि शास्त्र का प्रारंभ कर रहे हो तो सबसे पहले किसको करना चाहिए, व्याकरण को। सबसे पहले व्याकरण पढ़ो, व्याकरण पढ़ने से अन्य शास्त्रों में आपकी अच्छी गति हो जाएगी, अप्रतिहत गति होगी। व्याकरण पढ़ने के बाद साहित्य पढ़ोगे, फिर देखो क्या मजा आता है साहित्य पढ़ने का, क्योंकि वहां फिर रटना नहीं रहेगा, लगाना रहेगा, शब्दों को तोड़ना रहेगा, कौन शब्द को कहां से निकालना है, किस शब्द को कहां से निकालना है। अन्य शास्त्र बहुत जितना बढ़िया से आप व्याकरण पढ़ने के बाद समझ में आएंगे, उतना बिना व्याकरण के समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि फिर तो ये रहेगा कि जो आपको बतला देंगे कि देखो ये प्रगति है, ये प्रत्यय है, यहाँ ऐसे हुआ है, तो वही आप जो सुनोगे वही केवल जानोगे। लेकिन व्याकरण पढ़े रहोगे, खुद से निकाल दोगे कि ये यहाँ पर ऐसे ऐसे शब्द बना है, ये आगम, ये आदेश, ये संधि, ठीक है, ये जो तो नियम यहाँ पर हुए हैं। तो भाष्यकार कहते हैं कि प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति, अर्थात प्रधान विषय में किया गया प्रयत्न जो है, जो प्रधान विषय में किया गया जो प्रयत्न होता है वो फलवान भवति, अर्थात फल को देता है। लग गया? यहीं पर व्याकरण की प्रशंसा में आचार्य भर्तृहरि कहते हैं वाक्यपदीयम में, तद्वारम अपवर्गस्य वांग्मलानाम चिकित्सितम, तद्वारम अपवर्गस्य, वह अपवर्ग का द्वार है। कौन? व्याकरण शास्त्र, मोक्ष का द्वार। व्याकरण पढ़ने से मोक्ष, मोक्ष ऐसे कि आप साधु शब्दों का प्रयोग करेंगे, शुद्ध शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपको अभ्युदय की प्राप्ति वैसे ही होगी। अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वैसे ही, जो बहुत सारी यहां पर चर्चा गौण प्रयोजन में अभी होती है, अशुद्ध शब्द के प्रयोग करने से जो तो वृत्त मारा गया, इंद्र शत्रु वर्धस्व, ठीक है, मारना उसको जो तो इंद्र का था, उल्टा जो तो स्वर दोष किया और खुद ही मर गया। यह होता है स्वर दोष करना, शब्दों का गलत उच्चारण करना। आप यदि वैदिक हो या आप जो तो मतलब कहीं मतलब जो भी चीजें पढ़ा रहे हो, जो शास्त्र पढ़ा रहे हो, आप यज्ञ करवा रहे हो, पूजा करवा रहे हो, कर्मकांड करवा रहे हो, और यदि आप अशुद्ध शब्दों का प्रयोग कर दिए, अशुद्ध मंत्रों का प्रयोग कर दिए, तो निश्चय है कि वो जो तो आपका ही हनन कर देगा, आपका नाश कर देगा वो शब्द। इतनी सारी चर्चाएं हैं यहां पर। एक शब्द भी आपका जो तो विनाश करने में जो तो समर्थ हो सकता है यदि आपने गलत शब्द का प्रयोग किया। तो सबसे पहले इसीलिए यज्ञ के लिए कहा भाष्यकार ने कि यज्ञ करते समय जो तो मंत्रों को बढ़िया से देख के पढ़ो, बढ़िया से उच्चारण करो,
जैसा है, जो जो स्वर है, जो विभक्ति है, उन विभक्तियों के साथ, उन जो तो स्वरों के साथ जो तो वेद मंत्रों का प्रयोग करो। तो अब वो शुद्ध शब्द का कैसे प्रयोग करोगे? जब व्याकरण पता होगी, व्याकरण का ज्ञान होगा, तभी तो शुद्ध का प्रयोग करोगे। तो शुद्ध शब्द के प्रयोग करने से अभ्युदय को प्राप्त कर सकते हो, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। समझ में आया? तद्वारम अपवर्ग स्वांग मलानाम चिकित्सतम, वाणी का जो मल है उसकी चिकित्सा कर दे, वाणी में जो दोष है उस दोष का जो तो समन कर दे, ऐसा ये व्याकरण शास्त्र। तद्वारम अपवर्ग स्वांग मलानाम चिकित्सतम पवित्रम सर्व विद्यानाम अधिविद्यम प्रकाशते, और सभी विद्याओं में ये मतलब है सर्व विद्यानाम पवित्रम सर्व विद्यानाम, सभी विद्याओं में पवित्र, परम पवित्र। तो पवित्रम सर्व विद्यानाम अधिविद्यम प्रकाशते, सारी विद्याएं इसका ही क्या लेते हैं? आश्रय लेती हैं। जितने भी शास्त्र हैं वो अपनी शुद्धता के लिए व्याकरण शास्त्र का ही क्या लेते हैं? आश्रय लेते हैं। यह समझ में आया? इदम आद्यम पदस्थानम सिद्धि सोपान परमणाम, इदम आद्यम पदस्थानम सिद्धि सोपान परमणाम इयंसा मोक्ष माणानाम अजिन्हा राज पद्धति। इस प्रकार से जो तो इतनी अच्छी प्रशंसा आचार्य भर्तृहरि करते हैं व्याकरण शास्त्र की, ऐसा ये व्याकरण शास्त्र। इदम आद्यम पदस्थानम सिद्धि सोपान परमणाम इयं सा मोक्ष माणानाम अजिन्हा राज पद्धति। तो ये व्याकरण शास्त्र की क्या है? प्रशंसा है, जो कि महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरणम प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति। तो हम लोग आगम प्रमाण को, आगम को पढ़ रहे थे। व्याकरण अध्ययन का ये तीसरा मुख्य प्रयोजन है। आगम को आप, आशा करता हूं कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा व्याकरण अध्ययन के प्रयोजन क्या हैं। इसी के साथ में इस कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।